एक बार की बात है। एक गांव में तीन दोस्त रहते थे। तीनों दोस्तों में बहुत गहरी मित्रता थी। उनमें से एक का नाम महरू, दूसरे का नाम चेतन और तीसरे का नाम बिरजू था। तीनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। तीनों साथ साथ खेलते, घूमते और घुल मिलकर रहते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन चेतन बहुत बीमार हो गया। फिर एक दिन बिरजू और महरू खेलने आए और चेतन नहीं आया, तो महरू बोला, क्या हुआ बिरजू, चेतन खेलने नहीं आया? अब तक तो बहुत देर हो गया है, अब तक तो वह आ जाता था। चलो मेहरू, चलकर देखते हैं कि आखिर में बात क्या है। चेतन अभी तक खेलने क्यों नहीं आया? हाँ हाँ चलो बिरजू, हम लोग चलकर देखते हैं कि चेतन को क्या हुआ है। फिर दोनों चेतन की घर की ओर निकल जाते हैं और फिर चेतन के घर पहुंच जाते हैं। अरे भाई चेतन, तुम अभी तक सोए हुए हो, क्या बात है? पता नहीं भाई, मुझे बहुत ठंड लग रही है और कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रुको भाई, मैं वेद जी को बुला के आता हूँ। फिर वेद जी के घर चले जाते हैं और बिरजू बोलता है, वैद चाचा, चेतन का तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से चेतन के घर चलिए। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, मैं चलता हूँ। फिर वहां से वैद जी और उसके दोनों दोस्त चेतन के घर आ जाते हैं और वैद जी बोले, इसे तो काला बुखार है और इसे ठीक करने के लिए अमृत फल लाना पड़ेगा। फिर महरू बोला, ये अमृत फल कहाँ मिलेगा? मैं अपने दोस्त का जान बचाने के लिए ये अमृत फल जरूर लाऊंगा। हाँ वेद जी, आप बताइए हमें कि ये अमृत फल कहाँ मिलेगा। हम अपने दोस्त के लिए ये अमृत फल जरूर लाएंगे। अमृत फल लाने के लिए बगल के गांव में जाना पड़ेगा, लेकिन उस गांव में पहुंचने के लिए तुम्हें एक घने से जंगल को पार करना पड़ेगा और जंगल में जीव जंतु भी रहते हैं और उस जंगल से जाने के लिए लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि उस जंगल में एक शेर भी रहता है जो इंसान को खा जाता है। फिर महरू उस बात को सुनकर बोला, मैं फिर भी उस गांव में जाऊंगा अपने दोस्त चेतन का जान बचाने के लिए, उस घने से जंगल को पार कर अमृत फल लाने के लिए। हाँ हाँ, हम जरूर जाएंगे उस अमृत फल को लाने के लिए। ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। फिर दोनों दोस्त डरते डरते गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर बिरजू बोला, काश हमें इस खतरनाक जंगल से जाना नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारे बात से हम सहमत हैं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर अमृत फल लाना है तो इस जंगल से पार करना ही होगा। अच्छा भाई मेहरू, अगर हमारे सामने शेर आ जाए तो हम क्या करेंगे? दोनों दोस्त बात ही कर रहे थे, फिर अचानक शेर आ गया और शेर को देखकर बिरजू तुरंत वहां पर बेहोश हो गया और महरू भी बहुत डर जाता है और महरू बोला, शेर भाई, कृपया हम लोगों को छोड़ दीजिए, मेरे दोस्त की जान खतरे में है। नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। नहीं शेर महाराज, मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो घर में बीमार है, उसके लिए पास के गांव से अमृत फल लाने जा रहे हैं। दोनों में बात हो ही रही थी कि बिरजू होश में आ जाता है और बोलता है, नहीं नहीं शेर महाराज, मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो। दोनों दोस्तों का बात सुनकर शेर भावुक हो गया और शेर बोला, तुम दोनों का मित्रता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम दोनों इसी तरह साथ रहना। फिर शेर दोनों को जाने देता है और पास के गांव से अमृत फल ले आते हैं और चेतन का घर आ जाते हैं और फिर अमृत फल से चेतन को ठीक कर देते हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता और हमेशा सच्ची बात बोलना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें।